The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2013 को दिल्ली में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट से बड़ा कोई सेकुलरिज्म नहीं होता है और हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे परिवार के सभी सदस्य बंधु भगिनीगण, मैंने ये कहा कि मेरे परिवार के बड़ी देर लग रही है यार आपको। दो कारण से, क्योंकि एक तो मैं बनारस का हो गया हूं और दूसरा बचपन से एक ही याद रही है, वो है रेल। और इसलिए रेल से जुड़ा हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है और इस अर्थ में मैं परिवारजनों के बीच आज आया हूं और मुझे खुशी है कि आज यहां 2 महत्वपूर्ण प्रकल्प, एक तो 4,500 हॉर्स पावर कैपेसिटी का डीजल इंजन राष्ट्र को समर्पित हो रहा है और ये हमारी कैपेबिलिटी है। भारत को आगे बढ़ना है तो इस बात पर अब बल देना होगा कि हम हमारे आत्मबल पर, हमारी शक्ति के आधार पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करें। एक समय था यह देश पेट भरने के लिए अन्न बाहर से लाता था। जब विदेशों से अन्न आता था तब हमारा पेट भरता था। लेकिन एक देश में एक ऐसे महापुरुष हुए जिसने बीड़ा उठाया, देश के किसानों को ललकारा, आह्वान किया, उनको प्रेरणा दी, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया और देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए। आज हिंदुस्तान अन्न विदेशों में दे सके, ये ताकत आ गई और वो काम किया था इसी धरती के लाल बहादुर शास्त्री ने। हमने देश की युवा शक्ति को आह्वान किया है, मेक इन इंडिया। हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उसका निर्माण देश में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कमी है जिस देश के पास होनहार नौजवान हो? 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है?
और इसलिए भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान, और उन्होंने देश के अन्न के भंडार भर दिए। हम मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर के आए हैं। इंडिजीनियस, भारत की विधा से, भारत के संसाधनों से भारत अपनी चीजों को बनाए। आज डिफेंस के क्षेत्र में हर चीज हम बाहर से लाते हैं। अश्रु गैस भी बाहर से आता है, बताइए। रोने के लिए भी बाहर से हमको साधन लाने पड़ते हैं। ये बदलना है मुझे। और उसमें एक महत्वपूर्ण पहल आज आपके यहां से इंडिजीनियस, मुझे बताया गया ये जो इंजन बना है उसमें 96% कंपोनेंट यहीं पर बने हैं, आप ही लोगों ने बनाए हैं। मैंने कहा है वो अब 4% भी नहीं आना चाहिए, मुझे बताइए कैसे करोगे। उन्होंने कहा हम बेड़ा उठाते हैं, हम करेंगे। डिफेंस, सब चीजें हम बाहर से ला रहे हैं। मोबाइल फोन बाहर से ला रहे हैं, बताइए। हमारे देश में हमें एक वायुमंडल बनाना है और इस पर हम कोशिश कर रहे हैं। रेलवे, आपने मुझे जब से प्रधानमंत्री बना हूं, बार बार मेरे मुंह से रेलवे के संबंध में सुना होगा। घूम फिर करके कहीं पर भी भाषण करता हूं तो रेलवे तो आ ही जाती है। एक तो बचपन से आदत है, और दूसरा मेरा स्पष्ट मानना है, भारत में रेलवे देश को आगे ले जाने की इतनी बड़ी ताकत रखती है, लेकिन हमने उसकी उपेक्षा की है। मेरे लिए रेलवे एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप कल्पना कर सकते हो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी संख्या में मैन पावर, इतना पुराना एक्सपीरियंस, और विश्व में सर्वाधिक लोगों को ले जाने वाला, लाने वाला, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हो, इसको अगर आधुनिक बनाया जाए, इसको अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया जाए, मैनेजमेंट परफेक्शन किया जाए, सर्विस ओरिएंटेड बनाया जाए, तो क्या हिंदुस्तान की शक्ल सूरत बदलने में रेलवे काम नहीं आ सकता है? भाइयों बहनों, मैं इस सपना देख करके काम कर रहा हूं, और इसलिए रेलवे का तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन रेलवे के माध्यम से मुझे देश को आगे बढ़ाना है। और सिर्फ रेल, अब तक क्या हुआ है, रेल मतलब 2-5 किलोमीटर नई पटरी डाल दो, एक आध दो नई ट्रेन चालू कर दो, इसी के आसपास चला है। हम उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हम चाहते हैं कि रेलवे में अभी भी बहुत लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है को हिम्मत नहीं करते। अगर आर्थिक रूप से उसको मजबूत बनाया जाए तो हजारों नौजवानों को रेलवे अभी भी एब्सॉर्ब कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत है। और इसलिए योग्य मैन पावर के लिए हम 4 रेल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के 4 कोने में। उस यूनिवर्सिटी में जो आएंगे उन नौजवानों की शिक्षा दीक्षा होगी और उनको रेलवे के अंदर नौकरी मिलेगी। हमारे कई रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके संतानों को
अगर वहां पर पढ़ने का अवसर मिलेगा तो अपने आप रेलवे में नौकरी करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। आज देश के गरीबों के लिए जो पैसा काम आना चाहिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, गांव के अंदर गरीब आदमी की सुविधा के लिए, उन सरकारी खजाने के पैसे हर साल रेलवे में डालने पड़ते हैं। क्यों? रेलवे को जिंदा रखने के लिए। हम कितने साल तक हिंदुस्तान के गरीबों की तिजोरी से पैसे रेल में डालते रहेंगे? और अगर कहीं और से पैसा मिलता है तो समझदारी इसमें है कि गरीबों के पैसे रेल में के डालने के बजाय जो धन्ना सेठ हैं उनके पैसे रेल में डालने चाहिए। और इतना ही नहीं, आज हम देखें हमारे रेलवे स्टेशन कैसे हैं। रेलवे स्टेशन पर रेलवे में 12-12 घंटे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले रेलवे के कर्मचारी को बैठने के लिए जगह नहीं होती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? उसको बेचारे को बैठ करके खाना खाना हो, उसके पर लिए जगह नहीं है। क्या हमारे रेलवे स्टेशन सुविधा वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? रेलवे पर आने वाले लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैंने एक सर्वे किया कि बनारस स्टेशन पे जितने पैसेंजर आते हैं उनको बैठने के लिए सीट है क्या? और मैं हैरान हो गया कि बहुत कम सीट है। ज्यादातर बेचारे बूढ़े पैसेंजर भी घंटों तक रेलवे के इंतजार में खड़े रहते हैं। क्या उनको बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैंने क्या किया, मेरे एमपी लेड का जो फंड था, मैंने रेलवे वालों को कहा कि आप सबसे ज्यादा जितनी बेंच लगा सकते हो प्लेटफॉर्म पर लगाओ, ताकि यहां गरीब से गरीब व्यक्ति को रेलवे के इंतजार में बैठा है तो उसको बैठने की जगह मिले। और मैंने सभी एमपी को कहा, हिंदुस्तान भर में सभी रेलवे स्टेशन पर वो अपने एमपी लेड फंड में से पैसे लगा करके वहां पर बेंचेस डलवाएं, ताकि रेलवे स्टेशन पर आने वाले पैसेंजर की सुविधा बढ़े। मुझे बताइए, ये सुविधा बढ़ेगी तो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधी सीधी बात है, सब आपके फायदे के लिए हो रहा है भाई। आप मुझे बताइए, आज रेलवे स्टेशन जो है बड़े बड़े हार्ट ऑफ द सिटी हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर लंबे स्टेशन है। नीचे तो आपकी मालिकी मुझे मंजूर है, लेकिन रेलवे में आसमान में कोई इमारत बना देता है और रेलवे के खजाने में 1000 करोड़ 2000 करोड़ आ जाते हैं, तो रेलवे मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी